एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। हमारे गांव के पास एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। इसकी गणना एक बहुत ही अच्छे शिक्षण संस्थान के रूप में होती है। दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। 7-8 साल पहले की बात है। बिहार का एक लड़का यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वो बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दुबे भाई कहा करते थे। एक बार की बात है, वो अपने भाई के शादी में शामिल होने के लिए 15 दिन के लिए गांव चला गया। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उससे कहा कि दुबे भाई जल्दी ही वापस आ जाना। 15 दिन के बाद वो लड़का फिर से आकर हॉस्टल में रहने लगा, लेकिन अब वो अपने दोस्तों से कम बात करता था। यहाँ तक कि वो उनके साथ खाना भी नहीं खाता था और कहता था कि बाद में खा लूँगा। अब वो पढ़ने में भी कम रुचि लेता था। जब उसके साथ वाले बच्चे उससे कुछ बात करना चाहते तो वो टाल जाता था। वो दिन भर पता नहीं कहाँ रहता था और रात को केवल सोने के लिए हॉस्टल में आता था। घर से हॉस्टल में आए उसे अभी 1 हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन उसके कुछ घर वाले हॉस्टल में आए। उसके घर वाले के चेहरे निराश थे। एक लड़का उन लोगों से बोल पड़ा कि दुबे भाई तो अभी नहीं हैं, वे तो केवल रात को सोने आते हैं। उस लड़के की बात सुनकर दुबे के घर वाले तेजी से रोने लगे और उन्होंने बताया कि दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम लोग उसका सामान लेने आए हैं। उन्होंने बताया कि वो मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल एक तेजी से आती ट्रक से टकरा गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इतना कहकर वे लोग और तेज रोने लगे। हॉस्टल के जो बच्चे ये बात सुन रहे थे वे सभी डर गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे बार बार यही सोच रहे थे कि रात को जो लड़का उनके पास सोता था या जिसे वे देखते थे वो दुबे भाई का भूत था। खैर, उस दिन के बाद दुबे भाई का भूत फिर कभी सोने के लिए हॉस्टल में नहीं आया, लेकिन कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते रहे कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए मरने के बाद भी वे हॉस्टल का मोह छोड़ न सके। कहते हैं आज भी जो बच्चे दुबे भाई के भूत के पास सोते थे आज भी डरे सहमे ही रहते हैं। ये घटना सही है या गलत ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ये घटना अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से सुनी है। खैर, भगवान दुबे भाई की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करें। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।